गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड चैप्टर देखो, जो फर्स्ट यूनिट में आपके फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की एक यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की है, जो सेकंड यूनिट है वो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की है। तो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर हम कर चुके थे, थर्ड चैप्टर देखो। अब थर्ड चैप्टर आपका ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी से पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्टरी क्या होता है। ट्रांजैक्टरी ऑफ ए फैमिली ऑफ ए कर्व is the curve which cut every member of the family according to a certain law। ट्रांजैक्टरी क्या होता है? किसी कर्व की एक वो फैमिली जो कर्व के सारे मेंबर को कट करती है एक सर्टेन लॉ के थ्रू, मीन्स एक स्पेसिफिक लॉ होगा उसके थ्रू कट करेगी, तो वो होते हैं ट्रांजैक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी का मतलब वही फैमिली ऑफ कर्व है जो सारे कर्व को कट करेगी लेकिन राइट एंगल में करेगी वो, ठीक है। तो राइट एंगल हो गया तो ऑर्थोगोनल हो गया। ओब्लिक ट्रांजैक्टरी का मतलब वो राइट एंगल के अलावा किसी और सर्टेन एंगल से कट करेगी सारे कर्व को, तो बोलते हैं उसे ओब्लिक ट्रांजैक्टरी, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन होएगा एक्स वाई और सी का, जहाँ पे सी कांस्टेंट है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशियल फंक्शन इस फैमिली का गिवन होएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो वर्किंग रूल क्या है? ये गिवन होएगा, डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस का डी एक्स बाई डी वाई पुट करेंगे और वेरिएबल सेपरेबल करके आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी आ जाएगा, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? ये तो कार्टेशियन का मतलब हम एक्स और वाई वेरिएबल लेते हैं, और पोलर में क्या होता है आर थीटा ले लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई की जगह। तो आपके पास फंक्शन गिवन होएगा आर थीटा, और सी में कार्टेशियन को फंक्शन को एफ से डिनोट कर रहे हैं, और जो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है इनको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेम जैसे इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसमें हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे। फिर क्या करेंगे, इसे आर और डी थीटा बाई डी आर निकाल लेंगे इसका, ठीक है। आर डी थीटा बाई डी आर आने के बाद एम की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा, और आपके पास सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद या तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर या आर डी थीटा बाई डी आर, उसी में पुट करने के बाद आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी आ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला वाई और एक्स में है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना। डी वाई बाई डी एक्स कर लिया। डी वाई बाई डी एक्स करने के बाद कॉन्स्टेंट को रिमूव करना, हमें ए रिमूव करना है। इसमें से यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या आएगी? डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/2x। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और एक्स स्क्वायर वाई आ गया। फिर क्या सेकंड क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस का डी एक्स बाई डी वाई पुट करो और वेरिएबल सेपरेबल करो। इसकी जगह माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई का, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन होना चाहिए, डी वाई के साथ वाई का। तो डी वाई को इधर ले आओ, 2 डी वाई इधर लिया, ये माइनस का एक्स डी एक्स हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक नया कॉन्स्टेंट है C1। तो ये आपके पास आ गई ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी, ठीक है। सेकंड देखो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कोएक्सियल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी। इसमें दो कांस्टेंट गिवन है, जी और सी, दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सबसे पहला काम क्या है कि इसका डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ से हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो जी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दो। जी की वैल्यू पुट करने के बाद सेकंड क्या प्रोसेस थी, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस का डी एक्स बाई डी वाई पुट करो। तो यहाँ माइनस का डी एक्स बाई डी वाई और वेरिएबल सेपरेबल करो। अब हमें कोशिश करनी है कि डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म आनी चाहिए और डी वाई के साथ वाई की, लेकिन ये देखो यहाँ पर एक्स वाई दोनों आ रहे हैं इसके साथ में क्या आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहे। तो आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो। जब आप एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे 2x डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? डी टी के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2x डी एक्स की जगह डी टी अपॉन डी वाई एज इट इज रह गया, एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट कर दिया, और ये एज इट इज। इसमें से इसको y से डिवाइड करो। जब आप y से डिवाइड करोगे ये 1/y आ जाएगा, ये c बाई वाई, ये y से y कैंसिल हो गया। अब ये देखो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन बन गई t में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की। इसके सोल्व कैसे करते हैं, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, वो हमारे पास था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या होता था, यहाँ क्या है डी टी अपॉन डी वाई पी इंटू टी इज इक्वल टू क्यू।
तो पी के साथ मतलब जो टी के साथ वेरिएबल आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आएगा। सेम सेकंड चैप्टर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे। सॉल्यूशन क्या होता था इसका, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब वाई की बजाय हम टी में निकाल रहे हैं तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो 1/y आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू जो इक्वल टू वाला होता है को मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से और प्लस में कॉन्स्टेंट सी कर दो। तो यहाँ से आपके पास टी और वाई में आ जाएगा। टी और वाई में आंसर आने के बाद टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर पुट कर दो, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड देखो, सो द सिस्टम ऑफ द कन्फोकल कोनिक इज ए सेल्फ ऑर्थोगोनल। ये कहता है खुद पे ऑर्थोगोनल हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि एक्स और वाई में गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो, ये 2x आ जाएगा। इसका करेंगे y का तो 2y और dy/dx इज इक्वल्स टू 1 का 0, ठीक है। यहाँ से हमें वेरिएबल सेपरेबल करने से पहले लेमडा जो कांस्टेंट होता है उसमें सी था, इसमें लेमडा इसकी वैल्यू निकालनी है। लेमडा की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस चीज़ को इधर लेके जाओगे माइनस का आएगा, फिर इसको यहाँ लेके आओगे और कॉमन ले लेना, आपके पास लेमडा आ जाएगा, ठीक है। लेमडा आने के बाद ए स्क्वायर प्लस लेमडा की वैल्यू और बी स्क्वायर प्लस लेमडा डायरेक्ट पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस लेमडा का मतलब इसमें ए स्क्वायर ऐड, जब ए स्क्वायर ऐड करोगे ये एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सिर्फ एक्स वाले टर्म बचेगी, ठीक है। ऐसे बी स्क्वायर प्लस लेमडा, ये क्यों निकाला कि यहाँ सीधा लेमडा कितनी बड़ी वैल्यू पुट करो या फिर इसकी एग्जैक्ट निकाल के पुट कर दो। यहाँ वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल। ये देखो ऊपर वाले टर्म कॉमन आ रही थी, नीचे वाले टर्म भी कॉमन आ रही थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले, बाकी जो रह गया था जैसे एक्स है या dy/dx है इसको एज इट इज। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, dy/dx की जगह माइनस का dx/dy, और जैसे आपने dx/dy पुट किया ये सेम आ गया जो हमने dy/dx पुट करने के बाद आया था। इसका मतलब आपका जो ये कन्फोकल कोनिक है ये सेल्फ ऑर्थोगोनल है, ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सेम सिस्टम आ गया। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी ऑफ द कार्डियोइड r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा वेयर a इज ए पैरामीटर। अब r और थीटा में निकालना है, सबसे पहले dr/d थीटा निकालेंगे, यहाँ से r की वैल्यू निकाल के 1/r dr/d थीटा निकालना है। तो पहले a एलिमिनेट किया जो कांस्टेंट होता है उसको, जैसे हम x और y में करते हैं। a एलिमिनेट करने के बाद 1/r dr/d थीटा की वैल्यू निकालनी है। dr/d r आपके पास ये वैल्यू है, dr/d थीटा ये है, यहाँ पुट कर दो। फिर dr/d थीटा की जगह क्या रिप्लेस करना होता है, माइनस का r स्क्वायर डी थीटा बाई dr। जैसे आप इसकी जगह पुट करोगे वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे, dr के साथ r वाले अलग, d थीटा के साथ थीटा वाले अलग, और इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करने के बाद 1/r का log r tan थीटा का आ जाएगा log कोस थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का आगे करेंगे हम तो 1/2 जो 2 आगे आ जाएगा। और इसका क्योंकि हम log में आ रहा है तो कांस्टेंट में log लो या ना लो एक ही बात है, ठीक है। आगे log m प्लस log n होता है, log m इंटू n, log से log कैंसिल हो गया, r की वैल्यू ये आ गई जो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट भी सेम है, r और थीटा में गिवन है, पहले dr/d थीटा निकालो, यहाँ से a को एलिमिनेट करो, मतलब dr/d थीटा अपॉन कोस थीटा a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, r आ गया 1/r dr/d थीटा निकालो। मीन्स जो r आया है हमारे पास एग्जैक्टली a को रिमूव करने के बाद उसको 1 अपॉन कर दो dr/d थीटा की वैल्यू, फिर उसकी जगह माइनस का r स्क्वायर d थीटा बाई dr पुट करो, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे। सेपरेबल होते ही हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें देखो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड किया है, इसका तो हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 साइन थीटा का कोस थीटा, माइनस की कमी थी, इसको माइनस को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू log m अपॉन log ऑफ m माइनस आपके पास है log n, तो ये होता है log ऑफ m/n, ठीक है। log कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। 6 देखो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी ऑफ द कर्व, सेम r में गिवन है। सबसे पहले क्योंकि पावर r की पावर n है तो सबसे पहले आप क्या करो, log अप्लाई करो, क्योंकि log में क्या होता है पावर आगे आ जाएगी, फिर हम निकालेंगे dr/d थीटा, क्योंकि dr की nth पावर में नहीं निकालना, हमें सिर्फ dr/d थीटा। तो log लिया, log m इंटू n क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो यहाँ log r की पावर n के साथ अलग लग जाएगा, साइन n के साथ अलग, और log ऑफ x की पावर n, तो वो जो पावर होती है वो आगे जाती है, r की पावर n थी वो आगे आ गई, ठीक है। ऐसे a की पावर n थी वो n आगे आ गई, फिर डिफ्रेंशिएशन करो dr/d थीटा।
थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव के बाद जो डी आर बाई डी थीटा आया उसमें उसकी जगह माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन करना है क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल हो चुके हैं। जैसे इंटीग्रेशन किया टेन थीटा का क्या होता है लॉग ऑफ सीकेंड एन थीटा, और सीकेंड एन थीटा एन या मल्टीप्लाई में तो 1/n लग जाएगा, और लॉग ऑफ सी। आगे देखो लॉग में क्या होता है पावर आगे चली जाती है, ऊपर से नीचे ले आते हैं और आगे से ऊपर ले जाते हैं। तो 1/n थी पावर ऊपर ले गई, क्यों? ताकि लॉग कैंसिल हो जाए। अब लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है लॉग m इंटू एन, तो ये m इंटू एन आ गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। या ऐसे बोल दो एक्सपोनेंशियल ले लो, तो r इज इक्वल टू दिस। अब पावर 1/n है, दोनों साइड पावर n ले लो। यहाँ पावर 1/n थी और n पावर और ली तो ये कैंसिल होकर 1 आ गई, इसके rn पावर आ गई। तो rn और सेकेंड को इधर लेके गए 1/cos 1/सेकेंड हो गया कोशिकेंड, तो आपके पास ये ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी। थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।